हरे कृष्णा। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महारूप को देखकर हम सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य व कर्ण और हमारे पक्ष के भी सभी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तथा जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन सब संपूर्ण लोकों की प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से उन्हें बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। संबंध। अर्जुन ने तीसरे और चौथे श्लोकों में भगवान से अपने ऐश्वर्यमय रूप को दिखाने के लिए प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखलाया, परंतु भगवान के इस भयानक उग्र रूप को देखकर अर्जुन बहुत डर गए और उनके मन में इस बात की जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये श्री कृष्ण वस्तुतः कौन हैं तथा इस महान उग्र स्वरूप के द्वारा अब ये क्या करना चाहते हैं। इसीलिए वे भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। संबंध। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपने उग्र रूप धारण करने का कारण बतलाते हुए प्रश्नानुसार ही उनके उत्तर भी देते हैं। श्री भगवान कहते हैं, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी वे इन सब का नाश हो जाएगा। संबंध। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा युद्ध करने में सब प्रकार से लाभ दिखाकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए आज्ञा देते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन्य धान्य के संपन्न होकर अपने राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे गए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और जयद्रथ, कर्ण और बहुत से योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को अब तू पुनः मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। संबंध। इस प्रकार भगवान के मुख से ये सब बातें सुनने के बाद अर्जुन की कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय आगे बताते हैं। संजय कहते हैं कि केशव के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। संबंध। अब 36वें से 46वें श्लोक तक अर्जुन भगवान के स्तवन, नमस्कार, क्षमा याचना सहित प्रार्थना करते हैं। अब अर्जुन कैसे भगवान का स्तवन करते हैं वह सुनिए। अर्जुन बोलते हैं,
हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबके बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उससे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही तो हैं। आप अतिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले और जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मम, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अत्यंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्यथित किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वस्वरूप हैं। संबंध। इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम करके अब भगवान के गुण, रहस्य और महात्म्य को यथार्थ न जानने के कारण वाणी और क्रिया द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करने के लिए भगवान से अर्जुन इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले और उन सखाओं के समान भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले हैं। आपसे मैं उन सब अपराधों को क्षमा करवाता। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई भी दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भलीभांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन कर लेते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। संबंध। इस प्रकार भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करके अर्जुन अब 2 श्लोकों में भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं, मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए आप अब अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं वैसे भी आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र भाव हो, आप उसी चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो जाइए। संबंध। अर्जुन की प्रार्थना पर अब अगले 2 श्लोकों में भगवान अपने विश्व रूप की महिमा और दुर्लभता का वर्णन करते हुए 49वें श्लोक में अर्जुन को आश्वासन देकर चतुर्भुज रूप देखने के लिए कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आग्रहपूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरों ने भी कभी नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद, ना यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से, ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा मैं देखा नहीं जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित, प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को पुनः देखेगा। संजय बोले,
वसुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। संबंध। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप को संवरण करके चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के पश्चात जब स्वाभाविक मानुष रूप से युक्त होकर अर्जुन को आश्वासन दिया, तब अर्जुन सावधान होकर कहने लगे। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ। मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। संबंध। इस प्रकार अर्जुन के ये वचन सुनकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा अपने चतुर्भुज देव रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप को देखने की, दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। संबंध। यदि उपयुक्त उपायों से आपके दर्शन नहीं हो सकते तो किस उपाय से हो सकते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। संबंध। अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को देखना, जानना, एक ही भाव से प्राप्त करना सुलभ बतलाया जाने के कारण अनन्य भक्ति का स्वरूप जानने की आकांक्षा होने पर अब अनन्य भक्त के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग संबंधित नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म पर्व में 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। संबंध। गीता के दूसरे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक भगवान ने जगह जगह निर्गुण ब्रह्म की और सगुण परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की है। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक तो विशेष रूप से सगुण भगवान की उपासना का महत्व दिखलाया है। इसी के साथ 5वें अध्याय में 17वें से 26वें श्लोक तक और 6ठे अध्याय में 24वें से 29वें श्लोक तक, 8वें अध्याय में 11वें से 13वें श्लोक तक तथा इसके सिवा और भी कितनी जगह निर्गुण की उपासना का महत्व भी दिखलाया है। आखिर 11वें अध्याय के अंत में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बतलाकर मतकर्म कृत्य से आरंभ होने वाले इस अंतिम श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान की भक्त की विशेष रूप से बढ़ाई की है। इस पर अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है। अर्जुन पूछते हैं, जो अनन्य भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर श्री भगवान कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। संबंध।
पूर्व श्लोक में सगुण साकार परमेश्वर के उपासकों को उत्तम योगविद्ता बतलाया। इस पर जिज्ञासा हो सकती है, तो क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक जो होते हैं वो उत्तम योगविद्ता नहीं होते हैं? परंतु इस पर श्री भगवान कहते हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से अर्थात अभिन्न भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। संबंध इस प्रकार निर्गुण उपासना और फल का प्रतिपादन करने के पश्चात अब देह अभिमान के लिए अव्यक्त गति से प्राप्ति को कठिन बतलाते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में विशेष परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त हो जाती है। परंतु जो मेरे पारायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग में से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। संबंध इस प्रकार पूर्व श्लोकों में निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए अब भगवान अर्जुन को उसी प्रकार मन बुद्धि लगाकर सगुण उपासना करने की आज्ञा देते हैं। भगवान कहते हैं, मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके अनंतर तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योगों के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए तू इच्छा कर। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।